ब्रह्म मुहूर्त में सबको ही जागना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 4 बजे से लगभग 5:30 बजे तक का। तो ये भी बताया कि सुबह ही सुबह जाग करके सबसे पहले अपने हाथों के यानी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। लेकिन कौन जागता है ब्रह्म मुहूर्त में? सूर्य निकल आए, श्रीमान जी चादरा में मुखार बिंदु दिए लेटे और अंदर से ही आवाज लगा रहे, बोले चाय बनी का। प्रभु श्री राम के अवतार के 12 बरस के बाद में विश्वामित्र जी चले हैं आश्रम से। महाराज दशरथ ने जब ये सुना है विश्वामित्र जी आए हैं तो एक बार तो घबरा गए। गुरु वशिष्ठ से आपने अच्छा नहीं किया क्या, जो राम का नाम रामचंद्र रख दिया। एक बार हमारे पूर्वजों में हरिश्चंद्र हुए, तब भी विश्वामित्र जी आए थे। आज रामचंद्र है, पता नहीं क्या होगा। बोले कुछ भी नहीं होगा, बड़े आदर सम्मान के साथ में बुला के लाओ। विश्वामित्र जी को जो बुला के लाए हैं बड़ा सत्कार किया, बिठा लिया। उसके बाद में पूछ लिया गुरुदेव कहो कैसे आना हुआ। बोले हमें राक्षस यज्ञ नहीं करने देते हैं, इसलिए हम तुम्हारे लड़का राम और लक्ष्मण को लेने आए। महाराज दशरथ कहते हैं सच बात तो यह है कि मैंने चौथे पन में बच्चों की सूरत देखी है और मैं राम और लखन के बिना नहीं रह सकता। आप कुछ और मांग लीजिए, ले जाइए। बोले नहीं, यज्ञ करने के बाद में हम तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पास भेज देंगे। सवेरा हुआ, श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी के साथ जब चले जंगल में पहुंचे हैं और जंगल में घुस नहीं पाए, तब तक प्रभु श्री राम ने क्या देखा कि सामने से एक पहाड़ जैसी स्त्री आ रही। ये तारिका दीन दुखियों की आत्मा को सताती है, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम इसका वध कर दो। बोले गुरुजी आप कह रहे हो ये अबला है, और अबला के ऊपर हाथ उठाना कोई सूरवीर का धर्म नहीं होता। बोले ये पापनी है, पापी को मारने में कोई पाप ही नहीं होता। जिंदगी में सबसे पहली बार श्री राम ने उस ताड़िका का वध किया है और ये वहां से आगे बढ़ गए। समझाया है गुरुजी के आश्रम पर जब पहुंचे हैं, रात को उसी जगह पर रुके। जब सवेरा हुआ विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण को लेके खड़े हैं। स्वाहा स्वाहा की धुन हुई, अनेकों राक्षस निकल निकल करके भागे। लेकिन हुआ क्या, होने वाला क्या था?
राक्षस निकल निकल करके आए, लेकिन श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण के बाणों से राक्षस पर राक्षस गिरने लगे। और उन राक्षसों में शामिल था मामा मारीच, जो सोने का हिरण बन के गया था। मारीच ने देखा बच्चे तो छोटे छोटे हैं, बलवान बड़े लगते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। मारीच भागा, लेकिन श्री राम ने एक ऐसा बाण छोड़ दिया जो मारीच 100 योजन की दूरी पे जाके गिरा। 400 कोस दूर उठा, भाग गया, मरा नहीं। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ, दोनों भाई उसी जगह पर रहने लगे। उधर श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी के पास में रह रहे हैं। और उधर बताया महाराज जनक के घर में जो सीता नाम की बेटी थी, और इन्हीं महाराज जनक के घर में महात्मा दधीच की हड्डी का बना हुआ धनुष भी रखा था। धनुष में इतनी शक्तियां भरी हुई थी कि धनुष किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, जो दधीच का बना हड्डी का। ये दधीच कौन थे? हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने दूसरे के हित में अपने प्राणों को भी दे दिए, और ऐसे ही थे महात्मा दधीच। तपस्या करके इनकी हड्डियां वज्र के समान बन गई। वृतासुर नाम का राक्षस जब पैदा हुआ, दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। तो देवताओं ने सोचा अब क्या करें, इसका कैसे वध हो। तो ये बताया अगर महात्मा दधीच की हड्डियां मिल जाए, जिससे अस्त्र शस्त्र बनाए जाए, तब इस वृतासुर का वध होगा। तो इंद्र अपने मतलब के लिए भिखारी बन गया, मतलब के लिए। समझाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं, खैर इंसानी मतलब में नहीं है, बल्कि तो सुर नर मुनि सबई की रीति, और स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं खैर इंसानी मतलब में नहीं है, लेकिन ऋषि मुनि देवता राक्षस कोई भी सही बिना स्वार्थ के प्रीत नहीं होती। यहाँ तुम्हारे मतलब में कोई है ही नहीं, सब अपने मतलब में है। एक हमें दृष्टांत याद आ रहा है, जब कभी हमारे पूजनीय बड़े भाई साहब कहा करते थे कि यहाँ तुम्हारे मतलब में कोई नहीं है, सब अपने मतलब में है। कैसे? मैं बताऊं, 2 मिनट की बात है। एक गांव में एक महात्मा जी आ गए, और गांव की गलियों में बाबा जी ने आवाज लगाई है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने मतलब में है। तो किसी गांव में सुना मित्र, एक आई गो साधु मुनिया, और सबको उपदेश सुनाता था झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। महात्मा जी आ गए, गांव की गलियों में एक ही आवाज लगा रहे थे, कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब में है। कोई नहीं बोला,
गांव का एक लड़का सामने पहुंचा, बोले बाबा जी हाँ तुम्हें कैसे मालूम सब पे मतलब में, तुमने कमंडल ले लो, तुम गांव गांव घूम रहे सब, तुम जानते सब तुम्हारी तरह घूमे। मेरे घर वाले हमें इतना चाहते हैं, 2-4 दिन अगर घर पे लौट के ना आए सब एक ही रस्सी में फांसी लगा के मर जाए, तुम्हें कैसे मालूम। बाबा जी बोले लला काम का करता हो, बोले कछ ना, पूरे दिन खटिया पे ऐसे ही धरे रात, जो शाम भाई सोई बंदूक उठाई और डकैती डाल रहा है बस। बाबा जी बोले लला तभी तो तुम्हें जो चाहता है, और जो तुम सब करे वो छोड़ दे, फिर देखो तुम्हें कोई बिना मांगे पानी दे दे। लड़का बोला हम ऐसे नहीं माने, फिर बोले हमें दिखाओ आखिर से तब तो मान सकते, वैसे नहीं। तो बाबा जी कहने लगे कोई बात नहीं, तुम हमारे आश्रम पे आते रहना। अब लड़का जो रहे महात्मा जी के आश्रम पर जाने लगा। बाबा जी ने इसे प्राणायाम विद्या सिखानी शुरू कर दी। घंटों तक मुर्दा बना लेटा रहता था बिना सांस लिए, और जब लड़का विद्या में निपुण हुआ, बाबा जी बोले लला अब तुम ऐसा करो, अब तुम जाओ घर पे, तुम मुर्दा बन के लेट जाइयो। फिर सब लोग रोए, तब देखियो तुम आए रोता है या पहले रोता है, हम आए बाकी बाद हम तुम्हें जिंदा कर ली। लड़का बोलो बाबा जी आने की जल्दी जाइयो। क्यों? अरे बोले तुम ना आ पाओ, था से पहले ही उठा के नजर आए थे, और तो बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी रहा थे। बोले तुम चलो हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे। लड़का घर पे पहुंचा, अपनी माँ से एक बात कही, मैया हाँ आज मेरी जा इच्छा है कि घर में रबड़ी बननी चाहिए। उनने उनकी पत्नी से कही, पत्नी एकदम से रसोई में भागी, रबड़ी तैयार। उन्हें आवाज लगाई, लड़का जो रहे जैसे ही रबड़ी खाए के लिए बड़ो अंदर हाथ पैर धोए गए, आंगन में पहुंचे सोई महात्मा वाली बात याद आई। एक खंबा खड़ो रहा है, बा में उनने पैर फंसाए और वे वहीं पे गिर पड़े। पत्नी ने देखो से एकदम से भागी, अच्छा न बजे देखी हुआ कहूँगा सुना, रोई उठी, लेकिन ज्यादा ना रोई, थोड़ी रोई। सोची अब तो रोत है तो जिंदा ना भाई जाता, थोड़ी देर के बाद में रोए तो जिंदा ना हो जाए। अगर अवैस रोए तो पूरा मोहल्ला पूरा गांव इकट्ठो हो जाए। और जब रबड़ी बड़े दिन उन्होंने बनाई है, और पहले वे चौका में पहुंची, उनने खूब रबड़ी खाई, और रबड़ी खाए कि फिर उनने गबड़ी मचाई। लड़का की छाती में घूसा मार मार के रोए उठी। लड़का ने सोची मरे तो ना आए थे, हमें जब मालूम पड़ते घूसा नहीं पिराना निकाल, रोए रहे। अब तो सब दौड़े, पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े, सब रोए रहे, लेकिन लड़का के लिए कोई रोए नहीं, रोए तो सब रहे। सब रो रहे लेकिन लड़का के लिए कोई ना रो रो। हुआ क्या? चिल्लाई की भोली उठी, एक तुम्हारी लला कमाते थे। भाभी बोली तुम मर गए तो बा को धोरू, दुख जबा तो है, अब कोई कमान वो ना रहो। एक तुम्हारी लला कमाते थे, और तुम्हारे पीछे घर बारे सब बैठे बैठे खाते थे। सब रो रहे, सब रो रहे लेकिन लड़का के लिए कोई रोई ना रहा। लड़का ने सोची बाबा जी कहे तो बिल्कुल ठीक रहे थे, हमारे लिए तो कोई रोई ना रहा।
थोड़ी देर वही, लेकिन महात्मा जी ना आए। गांव के कुछ व्यक्ति वहां खड़े रहे। एक बोलो भैया, हाँ। बोले लड़का तो खत्म ही होएगा, का के धरे बिना मतलब में ले चलो उधर। सोची है अब क्या करें, अब मालूम पड़ रही है अब महात्मा ना आए। अब बेबा में जो पैर फांसे रहे, अब पैर निकाले लेकिन मैं छोड़ ही ना। एक बोलो देखो पैर अगर ना निकल रहे तो ऐसा करो जो खंबा किराए दे तब निकले। और तो कोई ना बोलो, उनकी पत्नी जो रहे आंसू पहुंचती जाए, सामने पहुंची और एक बात की देखो, और तो घर में कोई ऐसा ना रहो दोबारा पैसा पैदा करके जो खंबू बनवाए दे। और हमने जब सुनी है कि मरे मराए ने कोई दर्द ना हो तो हम गड़ासी रहे तो कुछ गोड़ी। लड़का ने सोची बाजी अब मेरा पैर कटवा रहा। और तब तक उन्हीं महात्मा जी ने गांव में आवाज लगाई, कोई दवा करा ले हमसे तो और हम फ्री दवा दे देते हैं, एक ही खुराक दबाने के मुर्दा दीजिए कर देते हैं। महात्मा जी ने जैसे ही आवाज लगाई, अब तो गांव के लोगों ने सुना सो भागे। बोले बाबा जी बोलो क्या हुआ, बड़े हैरान लगते। बोले बाबा जी एक लड़का भी बिल्कुल ठीक था, उसे पता नहीं क्या हो गया। महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं है, चलो हम चल रहे। घर पे पहुंचे, अब तो लड़का के पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े। बोले बाबा जी चाहे हम मर जाए, चाहे हमारा पूरा परिवार मर जाए, लेकिन जो लड़का कैसे जिंदा हो जाए बस। बाबा जी कहने लगे सब लोग मत मरो, ऐसा करो एक लोटा दूध लेके आओ, सोआ बांटे दूध इकट्ठू। बाबा जी ने थोड़ा सा दूध लिया, सबकी नजर छिपाए के मैं थोड़ी सी राख डाल दी। कहा किसी ने देखा हमने इसमें क्या डाल दिया? नहीं देखा, क्या डाला आपने? बोले जहर डाला। जहर है? जहर काय को डाला? बोले तुम सब लोग मरने के लिए तैयार थे ना, सब लोग मत मरो, जो जो दूध को पी लिए बस बहे मर गए, और बाकी बदले में जो लड़का जिंदा हो जाए। और जैसे ही गांव वालों ने सुनी, सुबह धीरे धीरे निकल लिए। भगवान बचाए ऐसे दूध से। और तो भी घर के ही लोग रह गए। लड़का के बाप को बुलाओ, बोले तुम आओ, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, तुम ये दूध पी लो, कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे बस। बाबा जी बोलो। तो बाबा जी बोले लो भाई तुम ही मर जाओ पी करके, क्योंकि बहुत जमाना देख लिया है, कहा करोगे जी करके। तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, तुम्हें ऐसा करो तुम ये दूध पी लो, तुम मरोगे और कुछ नहीं होगा। समझाया है? वो बोले देखो बाबा जी हमने अगर दूध पियो हम कहूँ मरे गए, कल समय डुकरी है कोई तो रोटी ना दी है। बहे बात उनकी माने गई। भाभी से कही दौलत तो तुमने खूब खाई है, दूध पी लो। बोले हम काहे के लिए पीने हैं, हम नहीं पिए। कौन दूध जब ना पियो तो लड़का की पत्नी को बुलाओ, बोले तुम आओ, तुम्हारे पति खत्म हो गए,
तुम ये दूध पी लो, कुछ नहीं होगा। जैसे तुम दूध पियोगी तुम मरोगी, तुम्हारे बदले में तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे, पी लो। अब वो दूध को लोटा हाथ में पकड़े तो लो, मुंह की तरफ ना बढ़े रहो। बाबा जी कहने लगा कुछ नहीं होगा, जैसे तुम दूध पियोगी तुम मरोगी, तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे, पी लो। बोली देखो बाबा जी, हाँ हाँ बोलो बोलो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो, कुछ कहना है। बोली देखो बाबा जी, दूध की तो कोई बात ही ना, जो एक लोटा दूध है हमें एक बाल्टी दूध धर दो, 100 सब पी ली, दूध कोई बात ही ना। और दूध तो हम पे हूं खूब पियर रहे दूध। बोले ये दूध ही तो है, लेकिन हमने इसमें जहर मिला दिया। अब बोलो पीना है या नहीं पीना है। बोली देखो बाबा जी, ऐसे दूध पीने से क्या फायदा है। हमने दूध पियो, हम मर गए, और हमारे बदले में जे जिंदा भाई, तो ऐसे दूध पीने से क्या फायदा है, मर गए सो मर जान दो। हम तो बाबा जी कहने लगे अगर हम पी लें तो सोई सब बोले पी ले पी ले, महात्मा मर जाए समझ लो तीर्थ करने गए, पी ले। बाबा जी बोले लला उठो, वैसे ही मरे जाते। और जैसे ही लड़का उठ करके खड़ा हुआ, और तो पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े, और बिगौने भाई तो जेठ ही ना छोड़े। लड़का बोला कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मतलब से भैया भैया पुकारे, मतलब का ये संसार सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। बन गया इंद्र मतलब के लिए भिखारी। ये 100 रुपए हमारे पास में सचिन यादव की तरफ से आए हैं, जो नंगला गढ़ू के रहने वाले हैं। 51 रुपए विजय यादव मलावन, भाई वो भरतरी का जो गीत लिखा हुआ है